हेलो एवरीवन। आज हम डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स के बाद का जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट। तो हम इसमें देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम डेट ऑफ ए आर दो लाइन से ऐसे लिखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम डेट ए या दो लाइन से हम लिखते हैं। ये इसका सिंबल है। एक चीज स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसी का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट एक्चुअली है क्या? ये यूनिक वैल्यू देगी। यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। यूनिक वैल्यू से क्या है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जो यूनिक वैल्यू होगी उसी को हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। सपोज तो 5 एलिमेंट लिखा हुआ है। ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट को कैसे लिखा जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5। तो अगर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वही हो जाएगा। एक चीज और आप ध्यान रखना, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट्स को हमने लिखा -10 और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं बी का तो भी ये -10 लिखा जाएगा। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट के साइन और एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस साइन से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते थे तो माइनस भी आता था, उसको हम प्लस लिख देते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह नहीं है, ये डिफरेंट थिंग है। तो अगर कोई 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी उसका जो एलिमेंट होगा वही उसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं। फर्स्ट हमने इसमें बात की, फर्स्ट सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड पे हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे उस पर बात कर रहे हैं। तो लेट एक मान लीजिए मैट्रिक्स अपने पास ए बी सी डी है। ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है। अब अगर हमें डिटर्मिनेंट लिखना है देन वी शुड राइट लाइक दैट। डिटर्मिनेंट ए या इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आर दिस इक्वल्स टू वी शुड राइट इट एज determinant sign A, B, C, D and just multiply this principal diagonal and off diagonal A B minus BC like this। प्रिंसिपल डायगोनल को पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, माइनस साइन मिडिल में आएगा, फिर ऑफ डायगोनल को लिखते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल करके हम देख सकते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देन द डिटर्मिनेंट शुड बी 1 2 3 4 gives you 1 into 4 minus 2 into 3. So we have 4 minus 6 that gives you -2. So -2 is the answer of this determinant। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, इस तरीके से करेंगे। अब हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं।
determinant of a square matrix of order 3. Let we have a matrix. एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहला एलिमेंट ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ए एलिमेंट लिख दिया, ए एलिमेंट फर्स्ट रो पे आ रहा था, आप इसके फर्स्ट रो और कॉलम को हाइड कर दो। ये फर्स्ट रो और कॉलम हाइड हो गया, तो रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बच रही है उसके हम एंट्रीज को लिखा है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम वी शुड कम टू द सेकंड वाला। ये सेकंड एलिमेंट बी है, बी पे आते हैं, बी पे आएंगे तो माइनस बी एलिमेंट जो बच रहे हैं वो लिखते जी एफ आई। अब हम लास्ट वाले एंट्री पे जा रहे हैं सी पे, तो सी पे जब लिख रहे हैं ये रो कॉलम को हाइड कर लेंगे इस तरीके से, तो सी वाला एंट्री आपका डी ई जी एच ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको अभी हमने फर्स्ट रो के लॉन्ग ई स्प्लिट किया है, डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग स्प्लिट कर सकते हैं। तो 3 रो 3 कॉलम होते हैं, तो 9 तरीके से हम इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन हम इजी वे है, पहला रो हमने लिया है और पहले रो में यहाँ पे जो साइन आते हैं इनका एक नेचर होता है साइन नेचर। साइन नेचर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम साइन यूज करते हैं। अल्टरनेट आप देख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो किसी भी रो या कॉलम को लेके हम इस साइन को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जैसे पहले एंट्री को मैं लिखा था प्लस लिखा था, दूसरे एंट्री को माइनस लिखा था, प्लस लिखा, तो कर सकते हैं। ये प्लस माइनस क्यों आते हैं, ये हम माइनस और कोफैक्टर्स आगे बढ़ेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए आप इस चीज को ध्यान रखें। अब इसकी वैल्यू के लिए 2 क्रॉस 2 हमने पहले पढ़ लिया है। ए इसका ई आई माइनस एच एफ हो जाएगा माइनस बी, और इसकी वैल्यू डी आई माइनस जी एफ, फिर ये वैल्यू सी टाइम्स डी एच माइनस जी ई, इस तरीके से वैल्यूज हो जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। एक मैं न्यूमेरिकल लेके करता हूं। वी हैव अ डिटर्मिनेंट 1 2 3 -1 0 2 1 5 1, इस टाइप का डिटर्मिनेंट है। अब इसमें हमें वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे हमने बताया था, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर जो एंट्री बच जा रही है उसको लिख दिया, फिर से हम हाइड करेंगे 1 के लॉन्ग, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, आप देख सकते हैं इसको, ये हमने हाइड कर लिया। तो एंट्रीज बच रही 0 2 5 1। फिर सेकेंड एंट्री आते हैं, सेकेंड एंट्री अपनी 2 है, तो 2 को हाइड करेंगे, रो और कॉलम को हाइड करना होता है। रो और कॉलम को हाइड करने के बाद -2 के बाद -1 1 2 1, फिर नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं। तो लास्ट अपना 3 है, 3 के अकॉर्डिंग हम 3 को लेके रो और कॉलम को हाइड कर रहे हैं, तो अपने पास -1 0 1 5 बच रहा है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमने हाइड कर लिया इसको, ठीक है। तो अपने पास बच रहा है -1 0 1 5, और इनको लेके हम स्प्लिट कर देंगे। तो इट शुड बी 1 here 1 minus 1 into 0, that gives you 0, minus 5 is 10, -2 here 1 minus 1 -1 1 multiplied by 2
gives you 2, but we take minus sign immediately, plus 3, here should be the minus 5, and it should be the 1 multiplied by 0, which is 0. Now solve it. It gives you minus 10, here minus 3 multiplied with minus 2, that gives you 6, and here minus 5 multiplied by 3 gives you minus 15. So now solve it. When we solve, we should get minus 10, minus 15, minus 25, plus 9 means minus 9. ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस 19 आ गई। तो 3x3 के लिए हम किसी एक रो या किसी कॉलम से स्प्लिट करके देख सकते हैं। साइन को केयर करेंगे, अगर जो एंट्री ऑड प्लेस पे आएगी ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे इसकी पोजीशन 2 की क्या है, इसकी पोजीशन है A12। A12 मीन्स 1 और 2 का सम क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ऑड प्लेस पे आ रहा है। ऑड प्लेस पे जो भी आएंगे उनको हम मतलब सम नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो उसका ऑर्डर है उसको सम करने पे इवन आ रहा है तो प्लस साइन होगा और ऑड आ रहा है माइनस साइन। जैसे सपोज करो इसको अगर हम ले रहे हैं 2 को, तो 2 की प्लेस क्या है, 2 की प्लेस है A2, ये सेकंड रो है, थर्ड प्लेस पे A23 है, तो A23 2 और 3 का ऑर्डर मतलब क्या है 5। ये जब एंट्री ली जाएगी तो माइनस साइन के साथ ली जाएगी। एक मेथड और मैं बता रहा हूँ, हो सकता है वो आपको ज़्यादा इजी लगे, दैट इज द सर्च डायग्राम मेथड। सो वी शुड टॉक अबाउट दैट। सेकंड मेथड, आपको जो भी डिटरमिनेंट दिया है उसको आप इस तरीके से लिखिए 1 2 3 -1 0 2 1 5 1। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को फिर से रिपीट करके लिखते हैं 1 -1 1 2 0 5। हमने क्या किया, पहले जो भी 3x3, ये रूल 3x3 के लिए 3x3 की डिटरमिनेंट दिया था, इसके एंट्रीज को लिख लिया, फिर फर्स्ट टू कॉलम के एंट्रीज को रिपीट करके लिख देते हैं। अब देखिए क्या करना होगा इसमें, आप डायगोनल्स को सर्च करिए। इसमें डायगोनल लिया है, दूसरा डायगोनल लिया है, तीसरा डायगोनल लिया है, 3 डायगोनल हमें इस तरीके से मिल रहे हैं और 3 डायगोनल हमारे इधर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। इसमें हम 1 फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई कर 1 0 1 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन लिखेंगे 2 2 2 into 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड 3 into -1 into 5 लिखेंगे। इन सबको एक ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ब्रैकेट में माइनस साइन लगाएंगे। ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले हो गए। अब ऑफ डायगोनल पे जाइए। ऑफ डायगोनल में क्या है 1 into 0 into 3 प्लस 5 into 2 into 1 5 into 2 into 1। लास्ट वन इज -1 into -1, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो साइन मिस्टेक, प्लस साइन लगाएं, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ होने जा रहा है, -1 में होने जा रहा है और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार और फिर से देख लीजिए, पहले हमने इस डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन किया 1 0 1 का, फिर 2 2 1 का, फिर 3 -1 5 का, ये फिर ऑफ डायगोनल पर जाते हैं 1 0 3 का, फिर 5 2 1 का, फिर -1 2 का। ठीक है, so it is 1 not a minus, just leave it, it is your simply 1, here is 1 -1 2। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका 4 आएगा, ये आपका 5 से 15 -15 आएगा और ये मिडिल साइड में आप देखिए माइनस है, फिर 0 हो गया, फिर ये 5 to 10 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं -1 to -2 हो गया। वैल्यूज देखते हैं, ये वैल्यू आपकी -11 आ रही है और ये वैल्यू 10 -2 8 आएगा, -8। सो फाइनली वी गेट -9। तो इस डायग्राम का यूज करके हम
3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आप किसी रो या कॉलम को लेकर भी स्प्लिट कर सकते हो। तो हमें डिटर्मिनेंट जो बोर्ड के लिए या आपके लेवल में पढ़ना है, अप टू 3x3 पढ़ना है। 3x3 तक के डिटर्मिनेंट को पढ़ना है। हायर ऑर्डर जैसे 4x4, 5x5, ये आपके फर्दर फ्यूचर में जो आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आएंगे। तो आप इसकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और आई होप यू शुड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ like and subscribe my channel. Okay, thank you.